बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पोसीदा और थकी हुई बैलगाड़ी पहाड़ी रास्ते पे बुरी तरह हिचकोले खाती चली जा रही थी। गाड़ी के एक पहिए के ऊपर लटकी रोशन लालटेन सड़क के किनारे खड़ी चट्टानों पे अजीब और खौफनाक साए बना रही थी। अंधेरे की चादर ने हर चीज पे अपना साया तान रखा था। ठंडी हवा पूरे जिस्म में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर चुकी थी। सुनील अपने आप को कोस रहा था कि उसने ज्यादा गर्म कपड़े अपने साथ क्यों न लिए। रास्ते के दाएं तरफ हिमालय के बुलंद पहाड़ों के साए नजर आ रहे थे। झाड़ियों और दरख्तों के साए उनके साथ मिलके अजीब डरावनी शक्लें तरतीब दे रहे थे। रेलगाड़ी उस पहाड़ी रेलवे स्टेशन पे 2 घंटे की ताखीर से पहुंची। सुनील को मजीद आधा घंटा बैलगाड़ी वालों से मक्स कपाई करने में गुजर गया। कोई भी उसे मंजिले मकसूद तक पहुंचाने को तैयार न था। गाड़ी वालों का कहना था कि सड़क बड़ी खराब है और इस पर रात के इस पहर सफर ज्यादा महफूज भी नहीं बल्कि बड़ा खतरनाक है। सुनील को उनकी आंखों में खौफ के साए लहराते महसूस हुए। वो हर कीमत पे अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहता था, जो इस रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पे बुलंदो बाला पहाड़ों के बीच एक आर्कियोलॉजी साइट थी। उसने वहां अपने साथियों से सेल फोन पे राब्ता करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। इस इलाके में सेल फोन की सर्विस नहीं थी। उसे याद आया कि यहाँ तो सिर्फ सैटेलाइट फोन काम करता है। वो इस इलाके में पहली मर्तबा आया था। रेलवे स्टेशन इस काबिल न था कि वहाँ रात गुजारी जा सके। वहाँ ऐसा कोई इंतजाम भी न था। करीब ही घास फूस से बने चंद छप्पड़ थे जो वहाँ काम करने वाले मजदूरों ने बनाए हुए थे। करीबी कस्बा स्टेशन से 3 किलोमीटर ज्यादा दूर था और उसे यकीन था कि वहाँ भी कोई होटल या रिहाइश नहीं मिल सकेगी। लिहाजा उसने हर सूरत अपनी साइड पे पहुँचने का फैसला किया। जब रेलगाड़ी स्टेशन पे पहुंची तो वहाँ 2 या 3 बैलगाड़ियां मौजूद थी। एक बैलगाड़ी में रेलगाड़ी से उतरने वाला एक जोड़ा बैठ के चला गया। सुनील ने भी एक गाड़ी बात की मगर जब उसने अपनी साइड का एड्रेस बताया तो वो गाड़ी बान खौफजदा हुआ। उसकी आंखों में खौफ उतर आया और वो बगैर कोई बात किए अपनी गाड़ी भगा के ले गया। बिलाखिर वो एक गाड़ी बान को 4 गुना ज्यादा किराए का लालच दे के तैयार करने में कामयाब हुआ। बैल बहुत बूढ़ा और सुस्त नजर आ रहा था। गाड़ी बान की भी यही कैफियत थी मगर सुनील के पास और कोई चारा भी न था। गाड़ी बुरी तरह हिचकोले खा रही थी जिसकी वजह से सुनील का जोर हिल रहा था। अचानक से एक जोर का झटका लगने से ऐसे लगा जैसे वो गाड़ी से बाहर गिर जाएगा। बैल एकदम रुका और खाम रहा था। गाड़ी बान का चेहरा लट्ठे की तरह सफेद हो रहा था। उसका सारा जिस्म हिजा रसीदा पत्ते की तरह लरस रहा था। उसने पीछे मुड़ के सुनील की तरफ देखा। क्या हुआ? सुनील ने तशवीश ज़दा लहजे में दरियाफ्त किया। मैंने उसे देखा है साहिब। वो बुरी तरह खखला रहा था। किसे? भूत को। क्या? बेवकूफ मत बनो, सुनील चिल्लाया। नहीं साहिब, मेरा यकीन करो, मैंने उसे सड़क के बीचों बीच देखा, फिर वो फौरन गायब हो गई। देखो, बैल भी खौफजदा है। सुनील इस सारी सूरत-ए-हाल को बिल्कुल भी समझ न पा रहा था। वो भूतों या इस किस्म की चीजों पे कतई यकीन नहीं रखता था मगर इस वीराने के बीचों बीच एक अजीब किस्म की बेचैनी उसके जिस्म में रेंगने लगी थी। बैल अब पुरसुकून हो चुका था। बाहर चारों तरफ गूर अंधेरा था। सुनील ने अपनी टॉर्च निकाली और सड़क पे उसकी रोशनी डाली। वहाँ सिवाय पत्थरों के उसे कुछ और नजर नहीं आया। बाहर तो कुछ भी नहीं, चलो अब हमें चलना होगा, उसने गाड़ी बान को डांटते हुए लहजे में कहा। गाड़ी बान ने बेबसी के आलम में सुनील की तरफ देखा। वो आगे नहीं जाना चाहता था मगर उसे ये भी पता था कि यहाँ रुकना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और तन्हा वापसी वो तो और भी ज्यादा मुश्किल काम था। लिहाजा उसने बैल को थपकी दी। गाड़ी दोबारा रेंगना शुरू हो गई। साइड पर पहुँचते पहुँचते रात के तकरीबन 11 बज गए। साइड भी क्या थी, बस 3 या 4 बड़े बड़े खेमे जो खुले मैदान में एक बहुत बड़े पहाड़ के दामन में नस्ब थे। उसके दवाश्त और साथी उसके मुंतजर थे। सुनील ने अपना बैलगाड़ी के सफर का तजुर्बा उनसे बयान किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी इस भूत के मुतालिक सुना जरूर है मगर कभी देखा नहीं। मगर बहुत सारे देहातियों को इसका तजुर्बा हुआ है। गाड़ी बान ने सुनील से इल्तिजा की कि वो लोग इसे आज रात यहीं बसर करने की इजाजत दे दें क्योंकि वो अकेला वापस नहीं जा सकता। सुनील इस लंबे सफर से बुरी तरह थक चुका था। उसे रात का खाना भी ठंडा ही खाना पड़ा क्योंकि खाना काफी पहले तैयार हुआ था जो
करीबी कस्बे से आने वाले एक बावर्ची की जिम्मेदारी थी और रात का अंधेरा फैलने से पहले ही खाना पका के वापस अपने घर जा चुका था। सुनील को एक अलग चारपाई और बिस्तर मिला जो इस बड़े खीमे के कोने में था। उसके करीब ही आरसी किचन बना हुआ था। चारपाई मिलते ही वो नींद की आगोश में पहुंच गया। सुनील एक माहिर अरसियात था और एक प्राइवेट फिल्म के लिए काम करता था, जिसका काम मुख्तलिफ इलाकों की मिट्टी पे ऐसी तहकीक करना थी जिससे कोई नादर और नायाब उनसर और चट्टानी इलाकों में कदीम तारीखी असरात दरियाफ्त कर सके। सुनील की उम्र 27 साल थी और वो गैर शादीशुदा था। उसकी माँ उसके भाई के साथ कनाडा में रहती थी, जबकि उसकी फिल्म इस वक्त सुबह इतरा अंचल की चट्टानी साथ पे तहकीक कर रही थी। फिल्म की तरफ से 5 माहिर अरसियात और मतलूबा मददगार इस इलाके में तहकीकी गर्ज से मुतय्यन किए गए थे, मगर उस इलाके की पेचीदा और नामुवाफिक साहत की वजह से वो अभी तक मतलूबा पेशरफ्त नहीं कर पाए थे। एक दो दफा तो शदीद तूफानी बारिश ने उनके आला तबाह किए। अब मौसम किसी हद तक मुवाफिक था। पूरा एक हफ्ता गुजरा। सुनील अपने काम में पूरी तरह मशगूल हो गया था। वो देहातों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया था जो इनके काम में इसे ताउन कर रहे थे। वो शाम 6 बजे तक अपने खेमे में आता, नहाता धोता और अपने साथियों के साथ रात का खाना खाता, कुछ गपशप लगती और रात 11 बजे तक सब सो जाते। सुनील अपनी माँ के साथ सिर्फ सैटेलाइट फोन पर ही राब्ता कर पाता। वो कनाडा में उसके लिए फिक्रमंद रहा करती थी। वो जुमे का दिन था, खिलाफे मामूल। आधी रात को उसकी आंख खुली। उसे एक मानूसी खुशबू फिजा में फैली महसूस हो रही थी। हेमे के अंदर गहरा अंधेरा था। वो बेताब होके उठ बैठा और अपनी टॉर्च की तलाश में हाथ मारने लगा, जो जल्दी उसे अपने तकिए के नीचे से मिल गई। जो ही उसने टॉर्च का बटन ऑन किया, उसे अपनी चारपाई के करीब एक साया नजर आया। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो एक जवान खूबसूरत औरत थी। वो बेहिसो हरकत खड़ी थी। सुनील को अपनी रगों में खून जमता महसूस हुआ। पूरे जिस्म में ठंड की लहर दौड़ गई। उसने फौरन टॉर्च की पूरी रोशनी उस पे डाली, मगर अब वहाँ कोई न था। सख्त सर्दी के बावजूद उसका पूरा जिस्म पसीने में भीग रहा था। फिजा में फैली हुई महक गायब हो चुकी थी। उसे ये महक बड़ी जानी पहचानी महसूस हो रही थी, मगर याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके गले से फंसी फंसी आवाज निकली, दलीप उसका साथी था और वो उससे कुछ दूर अपनी चारपाई पे सोया हुआ था। इमरजेंसी लाइट ऑन कर दी गई। खेमे के अंदर और बाहर हर जगह तलाश किया गया, मगर वो औरत तो जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। अगले चंद दिन वो लोग रात को गैस लैंप रोशन करके सोते रहे। कोई वाकया ना हुआ। सुनील दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया और ये सारा वाकया उसके दिमाग से महव हो गया। 2 हफ्ते गुजरे थे कि दोबारा सुनील आधी रात को जागा। एक यख बस्ता हाथ उसे अपने माथे पे महसूस हुआ। उसने चौंक के आंखें खोली, देखा तो वही औरत चारपाई पे उसके पहलू में बैठी हुई थी। उसके माथे को होले होले सहला रही थी। उसके जिस्म से वही मानूस महक फूट रही थी। खौफ और दहशत के आलम में सुनील एक झटके से उठा और चीखना चाहा, मगर उस औरत ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। नहीं चेतन, वो ससराती आवाज में बोली। सुनील को ऐसे लगा जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा। सारा खून उसके चेहरे पे जमा हो गया। वो गैस लैंप की रोशनी में उस औरत के चेहरे का एक हिस्सा देख रहा था, क्योंकि वो उसके हुक्म में जल रहा था। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसने खला घाघरा पहन रखा था, जैसा कि अमूमन पुरानी हिंदुस्तानी फीचर फिल्मों में औरतों को पहने हुए देखा जाता है। उसके स्याह लंबे बाल खुले हुए थे। वो बेशक बेहद हसीन थी। कौन हो तुम? सुनील बमुश्किल बोल पाया। उसने वहशतनाक आवाज में कहकहा लगाया। सुनील को उम्मीद थी कि दूसरे लोग जो आसपास सोए हुए थे यकीनन ये कहकहा सुन के बेदार हो जाएंगे, मगर किसी ने कोई हरकत न की। कोई भी न जागा। नहीं चेतन, कोई भी मेरी आवाज सुन नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। वो ऐसी बोली जैसे उसका जहन पर रही हो। सुनील उसे खौफजदा नजरों से देख रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे अगले ही लम्हे उसकी जान निकल जाएगी। खौफजदा मत हो, मैं भला तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो? तुम तो मेरा प्यार हो, मेरी मोहब्बत हो। वो प्यार भरे लहजे में बोली। क्या मैं तुम्हें याद नहीं? मैं हूँ तुम्हारी चंपा। सुनील को अपना एतमाद बहाल होता महसूस हुआ। नहीं, मैं नहीं जानता कौन हो तुम। मैंने पहले अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं देखा और ना ही मैं चेतन हूँ। चंपा के चेहरे पे अफसुर्दगी छा गई। उसके गालों पे आंसू बहने लगे। वो उठ खड़ी हुई। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो फिजा में तैर रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ तुम मेरे चेतन नहीं, मगर वो रुकी। उसके चेहरे को तकने लगी। मैं बरसों से तुम्हारी मुंसिर थी। जो कोई नया शख्स इस आबादी में आता है मैं उसे देखती, तुम्हें तलाश करती हूँ। सुनील परेशान था। चंपा ने अपना हाथ उसके हाथों में दिया। उसका हाथ बर्फ की तरह सर्द था। मेरे साथ आओ, उसने हुक्मिया लहजे में कहा। सुनील ने घबरा के पूछा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगले ही लम्हे अपनी मर्जी के बगैर वो भी चंपा के साथ फिजा में बुलंद हो गया।
वो खौफजदा हो गया। उसने मुड़ के देखा, उसे अपना हेमा और आबादी दूर नीचे नजर आ रहे थे। वो काले आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। उसे बिजली कौनती महसूस हो रही थी। उसके खास काम नहीं कर रहे थे। वो पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों के पार जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता तारीकी छटने लगी। उसे नीचे की चीजें नजर आने लगी जैसे दिन की रोशनी हो। उसे अपनी नजरों पे यकीन नहीं आ रहा था। उसे ऐसे लगा जैसे ये सब नजर का धोखा हो। वो एक गांव में पहुंचे। उसको लोग अपने रोजमर्रा कामों में मसरूफ नजर आ रहे थे। कुछ लोग बर्तन बना रहे थे, कुछ चाकू की धार तेज कर रहे थे, चंद एक पेड़ों के नीचे बैठे थे। औरतें पानी के घड़े अपनी कमरों और सिरों पे उठाए घरों को वापस जा रही थी। बच्चे अपनी भगियों के सामने मिट्टी में खेल रहे थे। उनका लिबास और माहौल जाहिर कर रहा था कि ये 1930 या 1940 का जमाना है, क्योंकि ऐसी चीजें उसने फिल्मों में देखी थी। गांव के ऊपर में एक नदी बह रही थी जिसके किनारे पे एक मंदिर था और बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ मंदिर के सहन में था। थोड़ी दूर एक और पेड़ था जो छोटे छोटे पीले रंग के फूलों से लदा हुआ था। पूरा माहौल उन फूलों की खुशबू से महक रहा था। यही वो मानूस खुशबू थी जो उसे चंपा के बदन से आती महसूस हो रही थी। उसने चंपा की तरफ देखा। वो भी महवियत के आलम में नीचे का मंजर देख रही थी। एकदम वो चीही। उसने नीचे एक तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। नदी के किनारे से कुछ दूर मंदिर से जरा हटके मट्टी के गाड़े से बनी एक झोंपड़ी से एक औरत बाहर आ रही थी। वो चंपा थी। उसके हाथ में गंदम से बड़ी एक टोकरी थी जो उसने जमीन पे बिछा के एक चटाई पे धूप में सूखने के लिए फैला दी। उसके पीछे पीछे एक मर्द भी झोंपड़े से बाहर आया। उसने चंपा को अपनी आगोश में समेटा। उसके अंदाज में प्यार था। चंपा ने मुड़ के पीछे देखा और मुस्कुरा दी। सुनील को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। ये मर्द वो खुद था। ये है मेरा चेतन। चंपा उसकी तरफ देखे बगैर बोली। सुनील ने दोबारा चेतन की तरफ देखा जिसने धोती और कुर्ता पहन रखा था। सुनील को यूं महसूस हुआ जैसे ये सारा माहौल उसका जाना पहचाना हो, वो खुद वहाँ मौजूद हो। मगर उसे यकीन था कि वो सिर्फ सुनील है, चेतन नहीं। उसे यूं लगा जैसे वो पहले भी इस जगह आ चुका है। हाँ सुनील, तुम मेरे चेतन का दूसरा जन्म हो। चंपा की आंखें उम्मीद के साथ चमक रही थी। आओ मेरी खूबसूरत दुनिया में मेरे साथ आ जाओ। उसने अपने बाजू पूरे खोल के सुनील को अपनी आगोश में आने की दावत दी। नहीं, सुनील चिल्लाया। एकदम उसकी आंख खुली। सुनील हैरत ज़दा था कि अब वो अपने बिस्तर पे था और सामने बांस पे लटकी घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। दिलीप और चिंटू किचन में सुबह के नाश्ते के लिए चाय बना रहे थे। क्या ये एक डरावना ख्वाब था? उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो अपने ख़ीमे में था। वो उठ बैठा। जब वो किचन की तरफ बढ़ा तो उसकी नजर एक पीले फूल पे पड़ी जो उसके बिस्तर के करीब जमीन पे गिरा पड़ा था। ऐसा ही फूल गुज़िश्ता रात चंपा के बालों में उसने लगा हुआ देखा था। हाँ, ये हकीकत थी कि गुज़िश्ता रात वो यही थी। बोझल दिमाग के साथ वो अपने काम पे चला गया। उसे यकीन था कि चंपा रात को फिर आएगी। उसने रात को चंपा से अपनी मुलाकात और पेश आने वाले वाकयात का किसी से भी जिक्र नहीं किया। वो मुकम्मल तौर पे परेशान था। वो मन ही मन में दुआ कर रहा था कि उसे ख्वाब से निजात मिल जाए। अगली रात बगैर किसी वाक़े के गुजर गई। चंपा उस रात न आई, मगर सुनील सारी रात ना सो पाया। चंपा के साथ रात को उसने जिस मुकाम को देखा था उसका मबहम साया उसके जहन में गर्दिश करता रहा। वो शायद यकीन कर चुका था कि अपने पिछले जन्म में वो चेतन ही था। उसके जहन में मबहम खाके उभरते रहे। पहली दफा उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि चंपा को दोबारा देखे। अचानक उसे अपनी माँ याद आई जो अपने घर में उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने आप को संभाला। वो जीता जागता इंसान था, कोई आत्मा नहीं था। सारी रात वो बेचैन रहा। बिस्तर पे करवटें बदलता रहा। जहन में उठने वाले बेशुमार ख्यालात से लड़ता रहा। फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। वो जुमे की रात थी। आधी रात को उसकी आंख खुली। देखा कि चंपा उसके कदमों में बैठी है। उसके दिल की धड़कन एकदम रुक गई। पूरे जिस्म में बिजली की लहर कूद गई। वो खामोश बैठी उसे तके जा रही थी। सुनील चंपा से निगाहें नहीं मिला पा रहा था। इधर उधर देखने लगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए नहीं आई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। देखो चंपा, तुम एक चुड़ैल हो और मैं एक जीता जागता गोश पोश का इंसान यानी आदमजात। मेरा तुम्हारा मेल कैसे हो सकता है? इस जन्म में मेरे अपने रिश्तेदार और जिम्मेदारियां हैं। तुम समझने की कोशिश करो। चंपा बिल्कुल कुछ न बोली। वो तो बस सुनील को तके जा रही थी। उसका चेहरा आंसू से तर था। सुनील के दिल में ख्वाहिश उभरी कि आगे बढ़ के चंपा को गले लगा ले, उसे तसल्ली दे। वो आहिस्ता से उसके करीब गया, उसका हाथ थाम लिया। चंपा, मुझे कुछ बताओ अपने बारे में, मेरे बारे में। मुझे अपने पुराने जन्म की कोई बात याद नहीं। चंपा आहिस्ता से उठी, हवा में तैरती हुई खीमे से बाहर चले गई। सुनील उसके पीछे पीछे था। वो करीब ही एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। चारों तरफ गहरी तारीकी का राज था। हल्की हवा में चंपा के खुले लंबे स्याह बाल लहरा रहे थे।
सुनील को उससे गहरी हमदर्दी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद चंपा बोली, चेतन और मैं यहाँ से चंद मील दूर पोन गांव रहा करते थे। पोनपुर और चंडीगढ़ गांव के दरमियान से एवराती नदी गुजरती थी। पेशे के लिहाज से चेतन एक कम्हार था। हम लोग मिट्टी के कच्चे बर्तन बनाते और उसे फरोख्त करने की गर्ज से एवराती नदी के पार चंडीगढ़ गांव के बड़े बाजार में ले जाते थे। हम दोनों के वालिदैन अरसा पहले सोरख में जा चुके थे। हमारी कोई औलाद न थी। चेतन, मैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते थे, इतना कि हर कोई हमारे प्यार की मिसाल दिया करता। लोग कहते थे कि हम दोनों पिछले जन्मों में भी मियाँ बीवी रह चुके थे। चंपा चुप हो गई, वो यादों में खो गई। सुनील उसके बोलने का इंतजार करने लगा। ये बरसात का मौसम था। एक दिन चेतन ने नदी के पार बड़े बाजार में बर्तन बेचने के लिए जाने का फैसला किया। नदी का बहाव तेज होने की वजह से उसे पार करना बहुत मुश्किल था। एरवाती नदी पूरे जोबन पे थी और मुंह जोर हो रही थी। मैंने चेतन को जाने से मना किया, मगर हकीकत ये थी कि घर में खाने को कुछ न था। बरसात के सबब हम नए बर्तन भी बना नहीं सकते थे। चेतन ने कहा कि अगर वो ऐसे घर में बैठा रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। मैं इसे बारिश में बर्तनों की बोरी सर पे उठाए जाते देखती रही। 2 दिन गुजरे मगर चेतन ना लौटा। मैं परेशान हो गई। बरसात पूरे जोरों पे थी, तूफान भी चिंगा रहा था। मैं घर में दुबकी बैठी थी। एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि घर में पानी बढ़ रहा है। मैं फौरन उठी, घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो ना खुला। शायद बारिश की वजह से बाहर किसी चट्टान के लुढ़कने की वजह के सबब कोई पत्थर आके दरवाजे पे जम गया था, जिससे दरवाजा बंद हो गया था। मैं बेयारो मददगार थी। मैं बड़ी चीखी चिल्लाई, मगर कोई मदद को ना पहुंचा। बाहर शदीद बारिश हो रही थी। आसपास के बाकी घर भी कुछ फासले पे थे। कोई मेरी आवाज सुन न सका। कुछ ही देर में पानी पूरे घर में भरा और मैं डूब गई। सुनील सुन होके रह गया। उसने गहरी सांस ली, चंपा की तरफ देखा जो नीचे वादी की तरफ देख रही थी। उस दिन से लेके आज तक मैं अपने चेतन का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अंदाजा है कि वो शायद नदी में डूब गया हो, मगर मैं उसकी मुंतजिर हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा मैंने सोचा मेरा इंतजार खत्म हुआ। वो चुप हो गई। सुनील भी कुछ न बोला। अचानक वो मुड़ी, उसकी आंखों में झांकते हुए कहने लगी, अगर तुम पसंद ना भी करो तब भी कोई ताकत मुझे तुम्हें देखने से रोक नहीं सकती। वो फैसलाकुन लहजे में बोली। इससे पहले कि सुनील को जवाब देता वो फिजा में गायब हो गई। आने वाले दिन सुनील के लिए इंतहाई तकलीफ दे थे। वो अपने काम पे मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पा रहा था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। चंपा हर रात उसके पास आती, उसके पहलू में बैठती, खामोशी से उसे तकती रहती। सुनील अपनी मुश्किल किसी से बयान नहीं कर रहा था। अंदरूनी तौर पे वो खौफजदा था कि चंपा कोई खतरनाक काम ना करे। उसने चंपा से कई बार बात करने की कोशिश की, मगर उसके लबों पे महरे सकूत ही सबत रही। सुनील को चंपा से हमदर्दी थी, मगर वो उसे देखते ही परेशान और बेचैन भी हो जाता। एक शाम को वो करीबी गांव की तरफ चला गया। गांव के बीचों बीच एक मंदिर था। वो खामोशी से वहाँ पे अर्थना करता रहा। मंदिर का पुजारी बड़ा रहमदिल और काफी शफीक था। उसके पास वेदों और शास्त्रों का काफी ज्यादा इल्म था। सुनील ने सोचा कि वो मंदिर के पुजारी को अपनी और चंपा की सारी कहानी बताए, मगर फिर न जाने क्यों वो रुका और चुपचाप वापस आ गया। कुछ दिन के बाद तहकीकाती टीम को एक सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ा। उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी और सख्त चट्टान को तोड़ना था। उन्हें धमाका करने के माहिरीन को तलब किया ताकि चट्टान को तोड़ने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया जा सके। सुनील और उसके फासले उस माहिरीन को अपना काम करता देख रहे थे। इस चट्टान के दाएं तरफ एक गहरी खाई थी। फिर अचानक एक हादसा हुआ। बारूद का धमाका करने से पहले ही बारूद को आग लगी और जोरदार धमाका हुआ। उस बड़ी चट्टान के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। माहिरीन के जिस्म टुकड़ों में बढ़ के बिखर गए। धमाके की वजह से जमीन लरस के रह गई। सुनील और उसके साथी जो कुछ दूर खड़े थे वो भी उछल के दूर जा गिरे। उनके करीब ही गहरी खाई थी, मगर वो खाई में गिरने से बाल बाल बच गए। जब सब लोग उछल के दूर जा गिरे तो सुनील को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसे किसी के हाथों ने थाम लिया हो। किसी ने उसे जमीन पे गिरने से पहले ही हवा में संभाल लिया हो। वो बिल्कुल महफूज था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो चंपा की गोद में था, जो उसे प्यार से तक रही थी। उसे अपनी आंखों पे यकीन न आया। हर तरफ तबाही मची थी। लोग धमाके वाली जगह जमा हो चुके थे। आसपास के लोग भागे आए और इमदादी काम शुरू कर दिया। लाशें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। सुनील बाहिफाजत था। वो लाशें जो खाई में गिर गई थी उन्हें निकालना नामुमकिन था। उनके हमले के सिर्फ चंद आदमी जिंदा बच पाए, मगर वो भी जख्मी जरूर थे। सलामत सिर्फ वही थे जो पीछे हेमों में रह गए थे, या फिर सुनील उसे खराज तक नहीं आई थी। उनके ज्यादातर औलाद भी तबाह हो चुके थे। सुनील ने चंपा के चेहरे की तरफ देखा। वो खस्बे मामूल खामोश थी। वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज न ढूंढ पाया। चंपा की आंखें आंसू से तर थी। पुलिस और डॉक्टर भी मौके पे पहुंचे। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और लाशों को वहां से ले गए। मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए शाम को मंदिर में प्रार्थना हो रही थी। सुनील भी वहां मौजूद था।
महापुजारी इंसानी जिंदगी के आर्जी और फानी होने पे बात कर रहे थे। जब प्रार्थना खत्म हुई तो सुनील कोशिश करके महापुजारी से उनके कमरे में तन्हा मिला। उसने एक एक करके तफसील और तरतीब से अपनी आमद से लेके आज तक के सारे वाकयात उनके गोश गुजार कर दिए। पुजारी सुनते रहे। फिर उन्होंने एक किताब निकाली, उसमें कुछ देखा। एक कागज में कुछ आरी तिरछी लकीरें खींची। वो साथ साथ अश्लोक भी बड़बड़ा रहे थे। बिलाखिर वो बोले, बालिक, अगरचे आज के लोग इन तोहमात पे यकीन नहीं रखते जिन पे हमारे आबा उस्ताद यकीन रखते थे, मगर हकीकत यह है कि इन चीजों में कुछ हकीकत है। हमारा ये शरीर फानी है मगर आत्मा अब्दी है। नामालूम वजूहात की बिना पे कुछ आत्माएं तो अब्दी ख्यात को पाके अपने मुकर्रम मुकाम पे लोक में चली जाती हैं, मगर कुछ भड़क जाती हैं। शास्त्रों के मुताबिक मौत के और रूह को नई जिंदगी पाने के लिए एक दरिया पार करना पड़ता है जिसका नाम वेतरानी है। मरने वाले की आखिरी रसूमात दुरुस्त तरीके से अदा करना बड़ा जरूरी है। ऐसे उसका ये दरिया पार करने की हिम्मत मिल जाती है और वो अब्दियत के नए दर में दाखिल हो जाते हैं। वो मोक्षा यानी निजात हासिल कर लेते हैं और इस दुनिया में दोबारा जन्म लेते हैं। तुमने भी चेतन की हैसियत से इस दुनिया में जिंदगी बसर करने के बाद दूसरा जन्म लिया, मगर चंपा बेचारी एक आत्मा की शक्ल में भटकती रह गई। यूँ कहो, जब तुम मरे तो तुम्हारे मन में कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं थी जो लेकर तुम नई जिंदगी में दाखिल होते, मगर चंपा अपनी मोहब्बत की तलाश में थी। वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसके मन में, आंखों में तुम्हारा इंतजार था, इसलिए वो नई जिंदगी में दाखिल ना हो पाई। इसलिए जरूरी है कि चंपा की आखिरी रसूमात दुरुस्त तरीके से अदा की जाए। इन पसकतियों में लिखे इनके मुताबिक इन हालात में अब सिर्फ तुम ही उसे मुक्ति दिला सकते हो। तुम्हें इसकी हड्डियां तलाश करना होगी, बाल, कपड़े, नाखून या इस तरह की कोई और चीज जो इससे ताल्लुक रखती हो। और जहाँ तक मेरी मालूमात का इल्म है, जिस गाँव का तुमने जिक्र किया और हवाला दिया यानी पौनपुर, वो यहाँ से तकरीबन 15 मील दूर है। मेरा इल्म बताता है कि तुम वहाँ जरूर कुछ न कुछ तलाश करोगे। हालांकि पुराना वाकया है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरा एक नायब तुम्हारे साथ जाएगा, तुम फौरन वहाँ जाओ। अगली सुबह सुनील ने पौनपुर जाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी किराए पे ली। नायब पुजारी उसके साथ चल रहा था। पुजारी ने आखिरी रसूमात के बारे में सुनील को अच्छे से समझाया। उनके पास पीतल के एक बर्तन में अभिषेक चल रहा था। उसके अलावा देवी के मंदिर से हासिल किए गए पुत्र पूजा के फूल भी उनके साथ थे। जब वो पूरनपुर के करीब पहुंचे तो उसके अपने मन में अजीब सी हलच का एहसास हो रहा था। वो चंपा के साथ यहाँ पहले भी आ चुका था, अगरचे जो मंजर उसने चंपा के साथ फिजा से देखा उसके मुकाबले में मौजूद मंजर बहुत ज्यादा तब्दील हो चुका था। उन्हें वो मुकाम मिल नहीं पा रहा था जहां उनकी मालूमात के मुताबिक चंपा का घर था। बहुत से लोगों से पूछा मगर मालूम ना हो सका। कोशिश बसियार के बाद आखिरकार वो एक बहुत बूढ़े शख्स से मिले जिसने चंपा और चेतन को अपने बचपन में देखा था और वो उसे अभी तक याद थे। उसकी मदद से सुनील नदी के किनारे बूढ़े बरगद के पास उस जगह तक पहुँचने में कामयाब हो गया था जहाँ कभी चंपा का घर हुआ करता था। वहाँ से कुछ दूर एक कदीम मंदिर के खंडरात थे। वो एक वीरान सी जगह थी, आसपास कोई आबादी न थी, सिर्फ चंद एक खंडरात थे जो मुमताज जमाना का शिकार नजर आते थे। बूढ़े शख्स ने सुनील को बताया कि 1940 में आने वाले सैलाब ने पूरे गांव का सफाया कर दिया था। हर चीज मलिया मेट हो गई थी। कुछ अरसे के बाद ये गाँव आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आबाद होना शुरू हुआ। सैलाब की तबाही में बसने वाले कुछ खानदान वापिस आए और नए सिरे से आबादकारी शुरू की, मगर ज्यादातर दूसरे महफूज इलाकों की तरफ चले गए। एक खंडर चंपा के घर के मकाम के करीब उन्हें मिला। उस पे झाड़ियां, घास फूस और छोटे पौधे उगे हुए थे। निहायत ही मुश्किल से उन्होंने घास फूस और झाड़ियों को हटा के दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता तलाश किया। जैसा कि चंपा ने बताया था, दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ता रोके हुए था। उन्हें यकीन हो गया कि यही चंपा का घर था। उन्होंने जोर लगा के इस पत्थर को एक तरफ हटाया, दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर जंग के सबब वो जाम हो चुका था। कुव्वत आसमानी पे वो खुलने की बजाय अखड़ कर नीचे गिरा। वो अंदर दाखिल हुए तो देखा छत एक तरफ से नीचे गिरी हुई थी, अंदर भी झाड़ियां उगी हुई थी। उनके दरमियान उन्होंने एक टूटा हुआ इस्तेहानी ढांचा देखा जो मिट्टी और घास फूस के नीचे दबा हुआ था। जो ही सुनील उस ढांचे की तरफ बढ़ा, माहौल एकदम तारीक हुआ। तेज हवा चलने लगी, बरगद के पत्ते खौफ से सरसराने लगे। आसमान से बिजली कड़की। बूढ़ा घबराई हुई आवाज में बोला, लगता है तूफान आ रहा है, जल्दी निकलो यहाँ से। खुद उसने वहाँ से निकल भागने की कोशिश की, मगर शिकस्ता छत से लकड़ी का एक टुकड़ा कड़कड़ाता हुआ ऐन उसके सामने गिरा और उसका रास्ता रोक दिया। बूढ़ा बुरी तरह चीखता हुआ अपनी जगह रुक गया। सुनील अपनी जगह खामोश खड़ा था। उसे अंदाजा था कि ये सब क्या है और क्यों है। फिर उसके दाएं हाथ थोड़ी दूर चंपा नबूदार हुई। उसके चेहरे पे बेवफा गुस्सा और अफसुर्दगी की अलामतें थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सरसराती आवाज में सुनील से मुखातिब हुई। चंपा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा था।
इस तरह तुम तमाम दुखों से आजाद हो जाओगी, परलोक में पहुंच जाओगी। मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, मुझे इसकी इजाजत दो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपनी जात और अपने मामलात में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दे सकती। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई। अगर मैं तुम्हें इस धमाके में मर जाने देती तो तुम कुदरती तौर पर मेरे पास आ जाते, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अब तुम मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं चंपा, नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मौजूदा हालत से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे अभी भी मोहब्बत करता हूँ। ये कहते हुए सुनील ने आगे बढ़ के उसका हाथ थामा। चंपा उसकी तरफ देखे जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे से नाराजगी गायब होने लगी। नायब पुजारी और बूढ़ा हैजरज़दा खड़े ये सब मंजर देख रहे थे। तूफान थमा, माहौल पुरसुकून हुआ। सुनील ने एक गहरी सांस ली। चंपा की तरफ देखा, वो जा चुकी थी। गांव के कुछ और लोगों को बुलाया गया। उन्हें साथ मिला के उन्होंने चंपा के घर का वो टूटा हुआ कमरा साफ किया और वहाँ पूजा का इंतजाम किया। अभिषेक जल चारों तरफ छिड़का गया। नायब पुजारी ने वहाँ फर्श पे एक साफ और हमवार जगह तलाश करके उस पे होमाकन और स्वीकार का निशान बनाया। फिर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उसने घी, फूल और संदल की लकड़ी के साथ हवन शुरू किया। कुछ देर के बाद उसने सुनील से कहा कि वो चंपा के ढांचे को उसके करीब ले आए। सुनील ने निहायत एहतियात के साथ चंपा के ढांचे की हड्डियां इकट्ठी की। इस दौरान में वो अपने आसपास चंपा की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। सुनील महसूस कर सकता था कि चंपा की आंखें आंसू से लबरेज थी, मगर उनमें मोहब्बत और तशक्कुर का जज्बा चमक रहा था। सुनील ने तमाम हड्डियों को इकट्ठा किया और लाके होमानक के करीब रख दिया। इस सारे अमल के दौरान में नायब पुजारी मुसलसल मंत्र पढ़ रहा था। उसने सुनील से कहा कि वो भी इसके साथ इन मंत्रों को दोहराता जाए और अपने जहन में चंपा का संकल्प यानी छवि और ख्याल बनाए और पुत्र जल इन हड्डियों पे छिड़क दे। सुनील ने उसकी हिदायत के मुताबिक ऐसा ही किया। फिर उसे कहा गया कि वो उन हड्डियों पे घी डाले और हड्डियों को होमाकन की पोतर चिता में डाल दे। जो ही हड्डियां पोतर चिता की नजर हुई, अचानक एक सफेद छोला होमाकन से उठा और आसमान की तरफ लिपका। नायब फौरन उठा। आखिरकार चंपा को मुक्ति मिल गई। कुछ देर के बाद तमाम हड्डियां चली। उन्होंने चिता से राख इकट्ठी की और एक को एक मिट्टी के बर्तन में जमा किया। उसका मुंह एक सुर्ख कपड़े से बांधा। वापसी का सफर पुरसुकून था। शाम तक वो लोग मंदिर पर पहुंचे। महापुजारी उनका इंतजार कर रहे थे। सुनील, इसकी अर्थी पोतर गंगा के पानियों में बहा दो। महापुजारी ने अगली हिदायत दी। 2 दिन के बाद सुनील ने वापसी का सफर शुरू किया। उसने सोचा पहले वो इलाहाबाद जाएगा, चंपा के रात को गंगा में बहा देगा। फिर वो कनाडा में अपनी माँ के पास आएगा जो अपने घर में उसका इंतजार कर रही है और उसके लिए परेशान है। ट्रेन में बैठ के उसने वो बर्तन अपने सीने से लगा रखा था जिसमें चंपा की हड्डियों की राख थी। जब ट्रेन चली तो सुनील ने खिड़की से बाहर निगाह डाली। उसे ऐसे लगा जैसे चंपा वहाँ दूर खड़ी पहाड़ों के ऊपर से अपना हाथ लहरा के उसे अलविदा कह रही हो। ट्रेन अपना सफर शुरू कर चुकी थी, अमन, निजात और सुकून के साहिलों की तरफ।